कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो आज हम पहुंच गए हैं थर्ड डे पे, यानी कि हमने जो 30 डेज का वोकैबुलरी का सीरीज स्टार्ट किया है उसमें थर्ड डे पे पहुंच गए हैं। पिछले 2 दिनों से हमने 10-10 वर्ड सीखे, यानी कि 20 वर्ड अभी तक सीख चुके हैं। तो आज फिर से 10 वर्ड सीखेंगे जो कि आपके वोकैबुलरी लिस्ट में और 10 वर्ड ऐड हो जाएंगे और आप 30 तक पहुंच जाओगे। तो आई होप कि अब वीडियो आप एंजॉय कर रहे हो और आपको जरूर सीखने को मिल रहा है। ऐसे ही वोकैबुलरी हम ला रहे हैं जो कि रेगुलर लाइफ में हम यूज करते हैं, डे टू डे कन्वर्सेशन में इस तरह का वर्ड्स हम लेते हैं, यूज करते हैं, काफ़ी यूज होता है। तो अभी से आप इस वोकैबुलरी लिस्ट को बढ़ाओ, नोट डाउन कीजिए और अपना जो रूम है, स्टोर रूम है वोकैबुलरी को, उसको और भी बड़ा कीजिए। तो चलिए ना देर करते हुए सीधे चलते हैं सेशन पे। सेशन के एंडिंग पे फिर मिलते हैं। तो डे 3 का पहला वर्ड है एडमायर। एडमायर का मतलब है प्रशंसा करना या फिर गुण गाना। किसी का प्रशंसा करना हुआ, किसी का तारीफ करना हुआ, उसे बोलते हैं हम एडमायर। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंस में। I admire a person who expresses a frank opinion. I admire a person who expresses a frank opinion. इसका हिंदी का मतलब क्या है? एक ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करता हूं जो स्पष्ट राय व्यक्त करता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को प्रशंसा करता हूं जो स्पष्ट राय व्यक्त करता है। दूसरा वर्ड है स्टबन। आप सभी को पता होगा स्टबन का मतलब है जिद्दी। पहले से आप ये वर्ड जरूर सुने होंगे, फिर भी ये काफी यूज होता है हमारे रेगुलर डे टू डे लाइफ में, यानी कि कॉमनली यूज्ड वर्ड है, लेकिन ठीक टाइम पे हमें याद नहीं आता है वर्ड जब हम बात करते हैं इंग्लिश में। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? ही इज अ स्टबन पर्सन। अगर हमें कोई पर्सन जिद्दी जैसा लगता है, हम उसको बार बार समझा रहे हैं, 1 बार 2 बार 5 बार समझाते जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ रहा है, तो हम बोलते हैं कि रियली ही इज अ स्टबन पर्सन। स्टबन का मतलब है यहाँ पे जिद्दी आदमी। इसका मतलब क्या है? वो एक जिद्दी व्यक्ति है या फिर वो एक जिद्दी आदमी है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है टफ। टफ का मतलब होता है कठोर, कड़ा, डिफिकल्ट और टफ में थोड़ा सा डिफरेंशिएट है। डिफिकल्ट होता है कठिन होना, टफ होता है कठोर होना। या फिर हम बोलते हैं कि कैसे होता है डिफिकल्ट रोड्स। अगर कहीं से आप जा रहे हो किसी रोड में तो वहां पर डिफिकल्ट रोड हम बोलते हैं, टफ रोड नहीं। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर, जैसे कि आप एग्जाम के लिए जाते हो, इट्स अ टफ क्वेश्चन, इट वाज अ टफ डे। एक दिन आपका बहुत ही कठोर जाता है, यानी कि कुछ अच्छा नहीं जाता है, तो यू कैन से इट्स अ टफ डे फॉर मी। एग्जांपल देखते हैं, टुडे वाज अ वेरी टफ डे। मतलब इसका मतलब क्या है? आज का दिन बहुत कठिन था, आज का दिन बहुत कठिन था। नेक्स्ट वर्ड कन्फेस। कन्फेस का मतलब है कबूल करना, मान जाना। एग्जाम्पल, शी वॉज फोर्स्ड टू कन्फेस। शी वॉज फोर्स्ड टू कन्फेस मीनिंग क्या है? उसे कबूल करने के लिए मजबूर किया गया था। उसे कबूल करने के लिए मजबूर किया गया था। नेक्स्ट वर्ड बदर। बदर का मतलब है नाक में दम करना, मतलब आपको परेशानी करना। ऐसा होता है ना, कभी कभी सिचुएशन ऐसे बिगड़ जाता है, कोई ऐसे होते हैं हमारे लाइफ में जो कि दम करके रखते हैं, मतलब आपको ना अच्छे से खाने देते हैं, ना अच्छे से सोने देते हैं, मतलब आपके दिन जो है ना पूरा उसमें नाक में दम करके रखते हैं। तो उस सिचुएशन में हम बोलते हैं कि प्लीज डोंट बदर मी। आज आपका दिन अच्छा नहीं है, आपको कोई बार बार परेशान करते जा रहा है, तो आप बोलते हो ना कि प्लीज डोंट बदर मी। इसका मतलब है आप मुझे और परेशान मत करो, मैं काफी परेशान हूं। सेंटेंस देखते हैं, सॉरी टू बदर यू। अगर आपको कभी कभी लगता है कि आप किसी को ज्यादा से ज्यादा परेशान किए हो, यानी कि जितना चाहिए उससे कहीं ज्यादा आपने उसको परेशान कर दिया है, तो वहां पे हम बोल देते हैं कि सॉरी टू बदर यू। इसका मतलब क्या है? आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं। काफी यूज होता है ये सेंटेंस। ये सेंटेंस बहुत यूज होता है। काफी टाइम मैंने सुना है कन्वर्सेशन करते हुए लोगों को, फोन पे बात करते हुए कि सॉरी टू बदर यू। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या है? नष्ट करना। एग्जाम्पल देखते हैं, द स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द होल टाउन। द स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द होल टाउन मतलब क्या है? तूफान ने पूरे शहर को तबाह कर दिया। तूफान ने पूरे शहर को तबाह कर दिया। नेक्स्ट वर्ड कंपल्सरी। कंपल्सरी का मतलब है अनिवार्य या फिर बाध्यकर। एग्जाम्पल देखते हैं, अटेंडेंस इज कंपल्सरी फॉर ऑल मेंबर्स। अटेंडेंस इज कंपल्सरी फॉर ऑल मेंबर्स मतलब क्या है? सभी सदस्यों के लिए उपस्थित अनिवार्य है। सभी सदस्यों के लिए उपस्थित अनिवार्य है, यानी कि इसमें बाइंडिंग जिसे हम बोलते हैं, मानना पड़ेगा, बाइंडिंग। नेक्स्ट है सफोकेशन। सफोकेशन का मतलब है घुटन होना।
मतलब जैसे कि आपको एयर अच्छे से अगर कहीं से पास नहीं करता तो आपको घुटन होता है। कई कई लोगों को मैंने देखा है प्लेन में ट्रैवल करते हुए, फ्लाइट में जाते हुए उनका घुटन सा होता है, मतलब सफोकेटेड फील करते हैं। एग्जाम्पल, द एयर इज क्लोज टू सफोकेशन इन दिस लास्ट प्लेस। द एयर इज क्लोज टू सफोकेशन इन दिस लास्ट प्लेस। इसका मतलब क्या है? हवा इस अंतिम स्थान पर घुटन के करीब है। हवा इस अंतिम स्थान पर घुटन के करीब है। नेक्स्ट वर्ड, जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब क्या है? सही ठहराना या फिर उचित सिद्धत करना, यानी कि आप अपने आप को सही ठहराते हो। किसी और के लिए आप जब लड़ पड़ते हो, किसी और के लिए आप जाते हो तो उसको सही ठहराना, कोई भी चीजों को आप उचित सिद्ध कर देना। एग्जाम्पल, कैन यू जस्टिफाई योर क्लेम? कैन यू जस्टिफाई योर क्लेम? इसका मतलब क्या है? क्या आप अपने दावे को सही ठहरा सकते हैं? क्या आप अपने दावे को सही ठहरा सकते हैं? नेक्स्ट वर्ड, मैंडेटरी। अब मैंडेटरी का मतलब भी अनिवार्य है। अब इसके पहले देखे थे कंपलसरी, उसका मतलब भी था अनिवार्य। चलिए मैं आपको बताता हूं, फिर भी मैंडेटरी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट इज मैंडेटरी फॉर ब्लड बैंक्स टू टेस्ट ऑल डोनेटेड ब्लड फॉर द वायरस। इट इज मैंडेटरी फॉर ब्लड बैंक्स टू टेस्ट ऑल डोनेटेड ब्लड फॉर द वायरस। मतलब क्या है? रक्त बैंकों को वायरस के लिए सभी दान किए रक्त का परीक्षण करना अनिवार्य है। रक्त बैंकों को वायरस के लिए सभी दान किए गए रक्तों का परीक्षण करना अनिवार्य है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंडेटरी और कंपलसरी में डिफरेंस क्या है? देखिए छोटा सा डिफरेंस है। मैंडेटरी होता है एसेंशियल, जहां पे हम एसेंशियल के चीजों को देखते हैं, यानी एसेंशियल है चीज, वहां पे हम यूज करते हैं मैंडेटरी वर्ड। जहां पे बाइंडिंग है, मतलब जैसे कि गवर्नमेंट ने कुछ लगाया, रूल लगाया, इट्स ए कंपलसरी। ट्रैफिक रूल कंपलसरी, मतलब बाइंडिंग है, जबरदस्ती किया गया, दैट इज कंपलसरी। मैंडेटरी का मतलब क्या है? एसेंशियल। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। मैंडेटरी फॉर एसेंशियल, कंपलसरी फॉर बाइंडिंग। दैट्स इट। ये होता है उसके अंदर डिफरेंशिएट। ये था थर्ड डे का 10 वर्ड जो कि हमने देखा, उसका एग्जाम्पल देखा, यूजेस देखा और उसका मीनिंग भी देख लिया। और आप इसको नोट डाउन करके अपना वोकैबुलरी खाते में, वोकैबुलरी कॉपी में लिख लीजिए। जब जब आपको जरूरत पड़ेगा इसका आप यूज कीजिए। आज से जो वर्ड आप 10 वर्ड देख रहे हो या सीख रहे हो उसको यूज करना स्टार्ट कीजिए। हाँ, और एक बात, नीचे कमेंट बॉक्स है, आप वहां पे जाके हम जो एग्जाम्पल जैसे बता रहे हैं, आप खुद एग्जाम्पल बना के वहां पे आप लिखिए। हम देखना चाहते हैं कि आप भी कितना एग्जाम्पल बना सकते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स से आप अपना एग्जाम्पल लिखिए। रहा दूसरी बात, अगर आप चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको नया नया अपडेट्स मिलता रहेगा। साइड में आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही कुछ नया वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितना शेयर करेंगे सबको नॉलेज मिलेगा, सबके पास ये लिस्ट पहुंचेगा, सबका वोकैबुलरी डेवलपमेंट होगा। हाँ, थोड़ा लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि वहां से हमें मोटिवेशन आता है वीडियो बनाने में। तो चलिए फिर मिलते हैं 4th डे पे, तब तक बाय बाय, टेक केयर।